चिकपेट में ही क्यों? चिकपेट के अंदर मैं पैदा हुआ सो घर। पहले घर को चिराग रखो, बाद मस्जिद को चिराग रखो। हमारी कहावत है। चोरी घर को ले लगा रही, इतना पैसा कहाँ से ला रही? चोरी घर को, डुबा को, लोगों को डुबा को, बैंक को डुबा को ले लगा। नहीं करते। मेरे सर का अनपढ़ के जब बाबू किच कर सकता सो क्या? पढ़ा लिखा नहीं के जब बाबू पार्लियामेंट चलाता होना तो ये सभी किसका दूसरे का आइडिया नहीं। मैं सीनियर से, मैं सीनियर। इतना पैसा कहाँ से लाती? इतना पैसा कहाँ से लाती? बैंकों को लूट को, चोरी कर को ले लगाती। ये मेरी जात तो मेहनत का पैसा जी, खून पसीना एक कर को 18 घंटे 20 घंटे काम कर को कमा को हूँ सो पैसे। मेरे बच्चों का हक है, मेरे रिश्तेदारों का हक है, मेरे भाइयों का हक है। तोड़ को मैं इन्हों लोगों को दे दूँ, वो भी 18 घंटे मेहनत करे सो पैसे। और पूरा पैसा ज़कात दिया हुआ पैसा। क्या पैसा? ज़कात दिया हुआ पैसा। इज्जत करो जी। उसके ऊपर कमेंट्स कर को उल्टे सीधे तुम्हारे सियासती दाव पेश डाल को मुझे बदनाम करने की जगह तुम्हें मुझे मदद करो, मुझे सपोर्ट करो। सपोर्ट कर को आओ जी, सामने खड़ो और 10,000 घर बनाओ जी, बना के उनकी दुआएं लियो जी। पैसा खर्चा करने मैं हूँ, मेरे साथ में खड़ को सपोर्ट करो जी। के जब बाबू क्या तो भी अंगली रखे को बोला तो लपट लियो जी। के जब बाबू को काम लियो जी, मेरे साथ मुझे रख ले को काम लियो। मैं सामने ही हूँ, मुझे यूज़ करो। वो छोड़ को कहाँ से ला रही है को पूछती ना जी पैसे। मकसद ये कि एक 10,000 घर हमारे चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 10,000 घर बना को देना हर को, एक हमारे अम्मी का सपना पूरा करना हर को मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था। तो ये घर को 4 लाख रुपए खर्चा आता। टोटल 10,000 घर कुछ 400 करोड़ खर्चा आता। ये जो पैसा है पूरा टैक्स दिया हुआ, इनकम टैक्स दिया हुआ पैसा है। तो इससे हमारा क्या है, अभी डीसी को परमिशन लेने, बीबीएमपी कमिश्नर को परमिशन कैसे सब लेटर लिखो ही। बीबीएमपी कमिश्नर को, डीसी अर्बन को, बेस्कॉम को, बीडब्ल्यूएसएसबी को, पुलिस कमिश्नर को, इनकम टैक्स को, ये 6 बाड़ियाँ, ये जो घरां बन को देना होता है 6 आदमी का परमिशन होना। उसे परमिशन को लिखो ही। उन्होंने परमिशन दिए तो भी ओके, अगर परमिशन नहीं दिए तो भी ओके। परमिशन नहीं दिए तो हमें हाई कोर्ट जाती, एक रिट पिटीशन डालती। ये 6 बाड़ियाँ को हमें डायरेक्शन देती, डायरेक्शन दिलाती। दिलाने के बाद वहाँ 10,000 घर हमें बना को देती। इसमें किसी की कमेंट्स की कि जब हमें मीडिया वाले सब मिल को जो काम नहीं हो रहा है वो काम को तुम्हें सब सपोर्ट दे को ये काम को मुकम्मल करना। और हमारे कर्नाटका के सारे हिंदू मुस्लिम, सारे हिंदू मुसलमान भाइयाँ, सारे कम्युनिटी सब मिल को मुझे ताकत बना को सामने मुझे छोड़ को मेरे से काम लियो। इसके ऊपर कमेंट्स कर को, उसे उल्टे सीधे बातें कर को, उसे तमाशा बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ में तुम्हें लोग सपोर्ट करे तो और जोश में आको कर दूँ। अच्छा, कहाँ पर करेंगे काम आप? जोश में आको मैं काम करता हूँ। चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के 30 स्लम्मा के अंदर ये काम करना। और तुम्हें मीडिया वाले पूरे कर्नाटक के हिंदू मुसलमान भाइयाँ मिल को मुझे सपोर्ट दे को ये काम मेरे से कराना। करे तो मैं 10,000 घर बना को देता हूँ। इनकम टैक्स बना हुआ पैसा सब परमिशन के साथ। लास्ट टाइम मैं परमिशन नहीं सो ज़रा
परेशान होगा था। मेरे ऊपर 8 FIR रजिस्टर हो कोई, मेरे सारे अकाउंट फीस हो कोई। उसके वास्ते इस बार पूरा लीगल तरीके से सबके परमिशन के साथ आपको काम करना। मैं भागने वाला नहीं, मैं बोलने वाला नहीं, करने वाला। किसी भी आज तक 100 रुपये की नोट में किसी भी दिया सो को से भी मीडिया के चैनल में कौन भी देखे नहीं रहेगा। मैं रिटेल आदमी नहीं, मैं होलसेल आदमी। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। आज तक जो बोलूँ सब करता हूँ। आज भी जो बोल रहा हूँ वो भी आइंदा करता हूँ। और इसमें सब तुम्हें सब भाइयाँ मुझे साथ देना। अब देखो ये मुनव्वर मेरा फॉलोअर्स, मुनव्वर के साथियाँ सब, मैं 7 घरा नहीं बनिया। इन लोगों पूरे मिल को कई को मैं बनिया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आता है, कोर्ट के अगेंस्ट जाना। पाप वो फरिश्ते ये सारे बैकां को, ये सारे 7 घरा पेंडिंग है, वो 7 घरा को उन्होंने लोग खुद खड़ को बना को दे रही, उनके खुद के पैसा से बना को दे रही। तो मैं कितने बड़ा नसीब वाला, मेरे फैंस कैसे ही। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें कैसे तुम्हारी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ ये 10,000 घर बना को देना है। इंडिया के अंदर एक हिस्ट्री बनेंगे, एक हिस्ट्री बना लेंगे इंडिया के अंदर। रे तुम्हें सब साथ दिया तो एक हिस्ट्री बना डाल तू। 10,000 घर हमें किसी भी कीमत पर बना को देना। सिर्फ चीट। तो ये क्या है, पहले मेरे घर को ठीक करेंगे, वहाँ सैंपल देखेंगे। अगर सक्सेस होता तो पूरा कर्नाटका करेंगे। क्या करेंगे, पहले हमारा घर ठीक कर लेंगे। पहले घर को चिरा रखो, बाद जाको तो मस्जिद को चिरा रखेंगे। तो ये एक फतवा आया, शाह वलीउल्लाह, उनका नाम क्या, जो नहीं भाई, इमरान पाशा महान हस्ती। हमें उनके पीछे रकात बनता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ अल्लाह के वास्ते, ताबे इस इमाम के। तो हमने हुक्म कर देखो ही अल्लाह पाक। मैं इतना तो कुरान के बारे में नहीं जानता, इतना तो हमारे अम्मा बाबा इतना तो मुझे सिखा को ही कि 5 वक़्त की नमाज पढ़ो, इमाम की इज़्ज़त करो, हमारे उस्ताद की इज़्ज़त करो। पहले माँ बाप की इज़्ज़त करो, बाद उस्ताद की इज़्ज़त करो। और जो हमने अल्लाह पाक रास्ता दिखा कहीं वो रास्ते पर जाओ, इतना तो मालूम है। लेकिन इसमें देखो तुम्हें सभी मेरे मुसलमान भाइयाँ, कुछ भी गलती हुई तो मुझे माफ़ करो। मैं उतना बड़ा इल्म जानने वाला नहीं, जितना जान तो मेरे माँ बाप कितना सिखा कोई, मेरे उस्ताद मुझे कितना सिखा कोई, उतना तो मैं जानता हूँ। ये फतवा कितनी दूर सही जी? क्या जी एक मुसलमान के ऊपर तुम्हें लोग ऐसा एक के ये पैसा हराम है। इलेक्शन एक शहादत है, एक इबादत है। कौन से हदीस में है जी? मेरी जिंदगी तो तुम्हें बर्बाद कर डाले। मैं गया वहाँ कई को 25-25 लाख का चेक हर मस्जिद को, 60 पर 7 मस्जिद को दिया, 19 करोड़ 70 पर 5 लाख रुपए दिया। लेकिन आधे चेक्का पास हुए, आधे चेक्का हमें स्टॉप पेमेंट करे। क्या वास्ते करे? जो ये फतवा आया, फतवा आने के बाद वो अच्छा है या बुरा है, या जायज़ है या नाजायज़ है, फतवे को फॉलो करना हमारा धर्म है। वो एक फतवा, एक हमारा इस्लामिक कोर्ट ऑर्डर, सुन रही क्या भाई? इस्लामिक कोर्ट ऑर्डर होता है एक फतवा, वो सही है या गलत है? फतवे के बारे में मैं आर्ग्यूमेंट करा तो मैं मुसलमान इसलिए, क्या है? हुक्म है वो, ऑर्डर। फतवे के बारे में मैं आर्ग्यूमेंट करया तो हमारी कौम से आर्ग्यूमेंट करे सरकार। फतवे को नहीं फॉलो करया, हमारी कौम की इज्जत नहीं करे सरकार। इतना तो हमारे माँ बाप हम ना सिखा कोई।
एक मसूद पाशा को अल्लाह उनको कीड़े पड़को मरती उन्होंने क्या पड़को मरती कीड़े पड़को मरती। जो इंसान कौम के साथ खिलवाड़ करता है, जो इंसान चंद पैसे की वजह से झूठे फतवे देता है, ऐसे आदमी कीड़े पड़को मरती। मैं सारे मुसलमानों की 60% मस्जिद को जो चेक्स दिया, मैं ये रिश्वत करको बोलता हूँ इंसान, मैं रिश्वत देने नहीं गया, सारे मुसलमानों को इकट्ठा करने गया। क्या करने गया? सुन रही? सारे मुसलमानों को जमाने एक बनाने गया कि मुसलमान की ताकत दिखाओ। 70,000 मुसलमान नहीं, चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 70,000 मुसलमान नहीं, हमने होना था सो वोट कितना 50,000 वोट, 50,000 वोट। हम मजा को टिकट पूछने गया, तो टिकट क्यों नहीं मिली तुम्हें जानती? आज जानो, टिकट नहीं मिलने की वजह एक मुसलमान को टिकट दिए तो वहाँ जीतता नहीं को, ये इससे मुझे टिकट नहीं दिया। क्या नहीं दिए? तुम्हें सब जानना, ये टिकट नहीं देने की वजह मैं क्या भी कैपेबल नहीं। मेरे नाम से 22,000 वोट ले सकता हूँ, कोई पार्टी का सिंबल नहीं, मेरे नाम से 22,000 वोट लेते हो तो मेरी ताकत नहीं। तो तुम्हारे पर जो मुसलमानों के ऊपर जो ब्लैक मार्क, जो टैग लगाए, मुसलमान को टिकट दिए तो नहीं जीतता हर को, वो टैग हटाने गया। तो ना सारे मुसलमानों को, सारे 60% मस्जिदों में जो 25-25 लाख देने का ये जो की करिया, मैं अल्लाह को राज़ी करने, अल्लाह को खुश करने करिया। मेरे ज़कात दिया हुआ पैसा, ये क्या समझे? पूरा पैसा ज़कात दिया हुआ पैसा, ज़कात चोरी का पैसा नहीं। 25-25 लाख रुपए मेरे खून पसीने की मेहनत, मैं चेक दिया, मेरे चेक को उन लोग उससे रिश्वत हराम करको बोल को, रिश्वत करको बोल को चेक को स्टॉप कराए। जो मस्जिदा वाले मेरे पास चेक लेकर, उसमें ऑर्डर था, फतवा था कि फौरन वापस किया जाए, यह हुक्म है, यह ऑर्डर है। क्या मुसलमान जी हमारे भी एकता नहीं है। मुझे कहाँ गया तो शक की निगाह से देखती, मुझे कोई जात नहीं है। मैं ज़्यादातर कमाया पैसा किससे? हिंदू भाइयों से, और वो कमा को मेरे भाइयों को एक करने आया। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। मैं अल्लाह को राज़ी करने, अल्लाह को खुश करने का काम करिया। मस्जिदां की मरामत करने, मस्जिदां को रिनोवेशन करने, मस्जिदां बड़े करने। ये कृष्णप्पा गार्डन की मस्जिद को जगह ले को दिया 30 लाख रुपये की, 35 लाख रुपये दिया, नंबर याद नहीं है, 30 की 35 लाख रुपये जगह लेने के वास्ते दिया। देने के बाद में मेरे पैसे को हराम का कहे, मेरे पैसे को वापस इमीडिएट वापस करो, यह हुक्म है, वापस करो। और को बोल को मुझे मेरी बेइज्जती करे। एक बसनगुड़ी की मस्जिद में मैं गया, एक मुसलमान भाइयों के पास, हमारे ईशा की नमाज पढ़ को बाहर निकल रही आदमी, मुझे जाने लेट होगा तो मुझे देख को अंकी मारती, वहाँ के सेक्रेटरियाँ, वहाँ के इमामा, वहाँ के सदरा यूँ अंकी मार को गेट को बंद करो कहती। क्या बोलती? अल्लाह की कसम खा को बोलता हूँ, अंकी मार को वहाँ के मस्जिद के ओहदेदारों को गेट बंद करो और को बाहर खड़ा को मुझे बात कर को भेजती। आरवी देवराज को मस्जिद के अंदर बुला लिया को बिठा को बात करती। तो क्या कौम जी तुम्हारी, क्या हमारी कौम जी की तमाशा बनाती। अल्लाह को डरो, अल्लाह का अजाब पैदा होता तुम्हारे ऊपर। एक मुसलमान तुम्हारे पास आया है, ढूंढ को आया है, वही ढूंढ को आने की वजह से खाली तुम्हें आरवी देवराज इलेक्शन में खड़ा है, मंजे आग को मस्जिद के अंदर बिठा को तुम्हें बात करे तो उन्हें कहाँ बुरा मान लेता है कि उन्हें कहाँ इनको ये करता है कि इनको बोल को मुझे
अंखी मार को गेट का दरवाज़ा बंद करती क्या मुसलमान है बसनगुड़ी की मस्जिद में। जामिया मस्जिद में 60% मस्जिदों को 25-25 लाख का चेक दिया। अल्लाह को डर को, अल्लाह का खौफ कर को मैं दिया। मेरी ज़ातो मेहनत का खून पसीने का पैसा दिया। मेरे पैसे को हराम का बोल को टिकाए तुम्हें, मेरे चक्का वापस कराए। तुम्हें लोग अच्छे आदमी क्या? जो ये फतवा 4-5 आदमियाँ फतवा देखो ही, वो फतवे के अंदर पूरे नामा ही, इन्हों लोग अच्छी मौत मरेंगे क्या? और कौम के साथ खेलने वाला अच्छा रहता है क्या? तुम्हें लोग इंसाफ करो, इसे तुम्हें क्या सजा देती? तुम्हें तय करो, तुम्हारे ईमान को घट करो। हिंदू मुसलमानों में लड़ाओ न को। मैं एक आदमी सामने आया, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मुसलमान को मुसलमान साथ दिया तो मिनिमम 60 सीटें जीत को जा सकते। कितने सीटें जीते जा? 50,000 40,000 के ऊपर की आबादी मुसलमानों की है। वो आबादी के लोग जीते तो त्रोट कर्नाटका में 224 सीटा में 60-70 सीटा मुसलमानों की जीत को आ सकती। हमारे में एकता नहीं है। रात ते रात मेरी जिंदगी बर्बाद कर डाले। मेरे पास करोड़ों रुपए रहने के बावजूद भी मैं हेल्पलेस होगा। हमारी ताकत दिखाई नहीं। मुझे पड़े वोट कितना 20,000 वोट गैर खुम का पड़ा, कन्नड़ा वाले का और हिंदू भाइयों का, तमिलियंस का। मुझे 20,000 वोट पड़ा। हमारे मुसलमानों का खाली 2,000, सिर्फ 2,000 वोट पड़े। फिर भी अब हमारे दोस्तां हिंदू भाइयां क्या बोलती, ए निम्मोर्री ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ DC ಯಾರು ನಿಮ್ಮವ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಯಾರು ನಿಮ್ಮವ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಮವ್ರಿ, ನಮ್ಮವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ। अर्थ आयता? ये जो चीज़ें ही, ये सब चीज़ें तुम अल्लाह को डर रखो। ये हिंदू भाइयाँ तुमने पनाह देखो ही, उनकी इज्जत करो। भाना भाइयाँ की सरकार हो, इसमें ज़ात को कीले लगाती। और मैं तुम्हें एक बनाने आया, मुझे जलील कर को निकाले तुम्हें। अंकी मार को मस्जिद का गेट बंद करने वाले कितने अच्छे मुसलमान आएंगे तुम्हें। उनको भी चेक पहुंचाए क्या? 60% मस्जिदों को देखो हिंदी जामिया मस्जिद में बुला को मसूद इमरान साहब फरिश्ते के जैसे इंसान हो। मसूद इमरान साहब हैं पूरे आलिमा, पूरे मुफ्तियाँ गलत नहीं, चंद बिकाऊ मुफ्तियाँ की वजह से हमारी कौम बदनाम है। अच्छा, अभी आप 10,000 घरों का ऐलान कर रहे हैं, वो क्या इलेक्शन की तैयारी है? पहले ये बात करो, तुम्हें इसे कंप्लीट करो। पहले तुम्हारी कौम को बचाओ, तुम्हारे इस्लाम को बचाओ, बाद इलेक्शन को जाओ। मुझे इलेक्शन में कोई सा भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं क्या आज भी राजा, कहाँ त्रोट कर्नाटका में कहाँ खड़े आकर तो भी जीत को आने की ताकत रखता हूँ। खाली चिकपेट में कि जाको खड़ को जीतने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ भी मेरे फैंस प्रो कर्नाटका में ही मुझे लोग उतने अच्छे लोग हैं। हमारे कर्नाटका के हिंदू भाइयाँ इतने प्यारे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं। क्या मैं कहाँ खड़ता हूँ, 100 आदमी 200 आदमी जम जाती। पूरे कर्नाटका में ताकत है, लेकिन मुझे चिकपेट टिकट नहीं है। पूरे कर्नाटका में मुझे वो जो कन्नड़ा वाले भाइयाँ मुझे साथ देखो, मेरे अपने मेरा साथ नहीं दिए। मुझे ये हिंदू भाइयाँ मुझे साथ दिए, मुझे अपने उनसे कमाया, मैं उनसे बड़ा आदमी बनिया। उनका एहसान है, उनका कर्जदार हूँ मैं। खाली चिकपेट होना क्या जी, मुझे जीतना का तो काम भी। अब जी अब तुम्हें पूछे ये बात, एक MLC ले लगे को बैकडोर से मैं नहीं रह सकता, मुझे ताकत नहीं है। एक राज्यसभा MP ले ले को घर में बैठ नहीं सकता, मुझे ताकत नहीं है। नहीं, मेरे मोहल्ले को, मेरे चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी को, मेरे माँ भाना को मुझे दिनों मुझे मदद करी। मुझे जो भुक्का था उस टाइम में खाना डाली, उनकी खिदमत करना, ये 10,000 घर बनाना, वो एक सिंगापुर सिटी बनाना, को मेरा सपना है, मेरी माँ का सपना है।
और ये छोड़ को उधर भाग जाओ, इधर भाग जाओ। इसमें सियासत कहीं कुछ, मैं सियासतदान नहीं, मैं पॉलिटिशियन नहीं, मैं एक सीधा एक मुसलमान, सीधा एक व्यापारी, सीधा एक हिंदू भाइयों का दोस्त। ऐसा रखने की वजह से तुम्हें लोग, ये जो आदमियाँ हैं, तुम्हें पूरे मुसलमान ना जी है ना, क्या सज़ा देती इसे? मोहम्मद इमरान पाशा उन्हें कीड़े पड़ को मरता है। उसके साथ में जो फतवा देखो ही, उन्होंने भी अच्छी मौत नहीं मरते। उनका पूरा ख़ानदान भिकारियाँ मन को मरती, उन्होंने भिकारियाँ छती, भीख मंग को जाना। पूरे मुफ्तियाँ के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, चंद बिकाऊ मुफ्तियाँ ही इन लोगों को, तुम्हें लोगों क्या सज़ा देती? मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी जी, मैं पैसा वाला काम भी जाको जी जाता हूँ। तुम्हारे लोगों की बोलो, तुम्हारे लोगों का